यही एक जयंती है कि पूरे दुनिया में सबसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? हम लोग से ज्यादा अमेरिका में मनाया जाता है, अदर कंट्री में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो समता मूलक संविधान का जो निर्माण किया, उसकी महत्ता को दुनिया ने जाना, लेकिन हम इंडिया में, भारत में रहते हुए भी हमारे लोग जिनके लिए संविधान बना, वही लोग अभी थोड़ा वंचित हैं। लेकिन कुछ जागरूक लोग जैसे सनोज है, पीटर ब्रह्मा जी हैं, जो गायकी के सहारे, और हमारे जो बहन जो उत्तर प्रदेश से आई थी, वो अपने गायकी के सहारे लोगों में एक जागृति फैलाने का और संविधान के बाबा साहेब के गुणों को बताने का काम कर रहे हैं। उसके अनुसार आपके शक्तियों को आपको जगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, बहुत ही गंभीर बात है कि हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं और संविधान की बात भी करते हैं, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान में दलितों के लिए, बहुजनों के लिए सबसे बड़ी अगर ताकत दिया तो वो वोट को ताकत दिया। हम बाबा साहेब की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और जब असली आपका अधिकार की बात आता है, जब इलेक्शन का मतदान का महापर्व आता है, तब संविधान ताक पर आप रख देते हैं और बाबा साहेब को भी भूल जाते हैं और वोट उसे देते हैं जो आपका गर्दन काटने के लिए तैयार है, आपके बाल बच्चों को अधिकार छीनने के लिए तैयार है। आप वही अंगूठा दाब देते हैं। क्या हम लोग दोषी नहीं हैं? हम जागरूक हैं तो वोट के समय हम कितने लोगों को जगाते हैं कि कहां वोट दो। जागरूक होने का मतलब यह नहीं है कि हम बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण दे दें। जागरूक का मतलब है जो बाबा ने सबसे बड़ी आपको ताकत दिया, वोट हो ताकत, उस सही समय पर सही जगह पर डलवाया जाए। बाबा साहब ने कहा कि ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, वो जो पिएगा तहारेगा। हमारे माता बहनें जो बहन खड़ी हैं, बैठी हैं, आप लोग से आग्रह है, विनती है, आप लोग धर्म एक अलग अलग है। आप अगर कन से जिसको जोड़ दिया गया है, अगर उससे नहीं निकल सकते हैं तो उसकी एक स्थान है, एक समय है। लेकिन आप अगर धार्मिक कोई किताब रखते हैं तो घर में आप संविधान का भी किताब रखिए। क्यों? जब संविधान की किताब रखिए